हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे जी के जी एस क्लास में। आज हम फिर से लाए हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 20/2/2011 में आई थी, जिसकी फर्स्ट सिटिंग की हमने डाल दिए हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। शांति घाटी राज्य कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्र की सतह पर भूकंप आना। समुद्र की सतह पर अगर भूकंप आएगा तो सुनामी आने की संभावना हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत क्या केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ एक केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था का में स्थित होता है। ठीक है, इसी तरह चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सर्वसंताप संपन्न सांसद की अवधारणा किस देश की देन है? मतलब सांसद की अवधारणा कौन से देश की देन है? किस देश की है? इंग्लैंड की। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? क्वेश्चन मार्क। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। तो चलते इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि गांधी जी द्वारा सन 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? जो कि 1933 में समाचार पत्र का नाम जो देने वाले थे वो गांधी जी थे। और क्या नाम दिए थे? यंग इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को यंग इंडिया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अंग्रेज द्वारा क्रांतिकारी राजगुरु को कौन सी सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी राजगुरु को कौन सी सजा दी गई थी? उसे फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? कहाँ स्थित है? आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त होती है। ठीक है, और पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। क्या है? यकृत। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी यकृत ही होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। उसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, वाहनों के अग्र दीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? मतलब वाहन जो गाड़ी जो होती है उसके दायां बायां मीटर जो आईना दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में कह रहा है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 36,000
किलोमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जस्ता का। और जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यस्दीकरण, यस्दीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी तरह चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुख्यतः किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा इथिल सीसा का। ठीक है, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में है किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य कहाँ होता है? कहाँ होता है? मिलाने का कार्य हमेशा CPU चिप्स में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आप सबको ही पता होगा, हॉकी खेल से ही संबंधित है। ठीक है, इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? क्वेश्चन मार्क, किसने किया था? महबूब उल हक। महबूब उल हक ने सूचकांक ने विकसित किया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने विकसित किया था। ठीक है, इसी तरह है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 24 में कृषि उत्पाद को की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पाद को की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? एग मार्क द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 25 में है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन मार्क, तो एफ बाउटिंग। किसने किया था? एफ बाउटिंग ने किया था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार की है? वो है बूला चौधरी। बूला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर को पार किया है तैर कर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है ताजी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का ताजी सब्जी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि अच्छा स्रोत भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा की अवधि क्या है? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा की अवधि कितना से कितना कब होता है? तो अप्रैल से मार्च होता है। ठीक है, अप्रैल और मार्च के बीच की अवधि है लेखा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में। ठीक है, इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। और क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन नंबर है कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन? तो वो है विटामिन सी, जो कि कभी भी मीट मछली सब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और बेल आइकन दबा दें।